दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अमेज़न पे प्रोडक्ट टैक्स कोड जो है वो बेसिकली क्या होता है, क्या जो है वो इसके यूजेस हैं और हमारे लिए प्रोडक्ट टैक्स कोड को जो है वो समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब भी हम अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, तो उस पे ना जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। गवर्नमेंट ने जो है वो अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन की हुई है और अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से जो अलग अलग टैक्स स्लैब बना के रखे हुए हैं। जैसे कि किसी प्रोडक्ट पे जो है वो 12% टैक्स लाइबल होता है, किसी प्रोडक्ट पे जो है वो 18% टैक्स लाइबल होता है, किसी पे जो 20% लाइबल होता है। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेज़न पे या जब हम ऑफर डालते हैं सेल के लिए, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो है वो कितने परसेंट टैक्स लाइबल होने वाला है, कितने परसेंट टैक्स जो है वो लगने वाला है, ये डिफाइन होता है प्रोडक्ट टैक्स कोड से। ज़्यादा जानने के लिए हम सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अगर यहाँ पे हम देखेंगे प्रोडक्ट टैक्स कोड्स एंड जीएसटी परसेंटेज, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट टैक्स कोड आर कोड्स इन सेलर सेंटर दैट आर मैप्ड टू जीएसटी रेट्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। द टेबल बिलो प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ पीटीसी एंड जीएसटी परसेंटेज। तो बेसिकली प्रोडक्ट टैक्स कोड जो है वो अमेज़न के सिस्टम में जीएसटी परसेंटेज से जो है वो मैप किए गए रहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट टैक्स कोड देके रखे हैं और यहाँ पे टैक्स स्लैब या फिर जीएसटी रेट्स जो है वो देके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट टैक्स कोड है AGEN एग्जेम्प्ट, जो कि 0% जीएसटी एग्जेम्पशन वाली जो कैटेगरी है वहाँ पे जो वो लगता है। उसके बाद में है AGEN मिनिमम, जो कि 0.25% के लिए होता है। अगर 5% जो है वो जीएसटी है तो उसके लिए AGN सुपर रिड्यूस रहता है। उसके बाद में 12% के लिए AGN रिड्यूस्ड, उसके बाद में 18% के लिए AGN स्टैंडर्ड जो वो रहता है। और इसी तरीके से 28%, 28+12, 28+60 और 3% के लिए जो वो अलग अलग टैक्स कोड बना के रखे हुए हैं। तो जब भी हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल करने जा रहा हूँ, उसको मैं जो है वो लिस्ट करने जा रहा हूँ, तो उस पर 18% जो है वो जीएसटी लगने वाला है। तो हम अमेज़न के सिस्टम में बेसिकली प्रोडक्ट टैक्स कोड डालेंगे AGEN स्टैंडर्ड, जिससे अमेज़न के सिस्टम को ये डिफाइन होगा या फिर अमेज़न के सिस्टम को ये पता चलेगा कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो है वो 18% जीएसटी लगा है। तो जो इनवॉइस है वो उसके हिसाब से जो है वो जनरेट होगी, इसलिए ये जो है वो हमें समझना इंपॉर्टेंट है। अब प्रोडक्ट टैक्स को डालने का ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलता है, ये अगर हम देखें तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं अमेज़न की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे देखिए प्रोडक्ट टैक्स कोड का ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली जो भी प्रोडक्ट टैक्स कोड है, मतलब जिस भी टैक्स क्लास में प्रोडक्ट आता है उससे रिलेटेड कोड जो वो यहाँ पे डालना होता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम ऐड करने जा रहे हैं ये 12% जीएसटी स्लैब के अंडर में आता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से AGEN रिड्यूस जो टैक्स कोड है वो हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जब भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटो सजेशन भी जो है वो हमें मिल जाता है। तो यहाँ से हम जो प्रोडक्ट टैक्स कोड एंटर कर सकते हैं। टैक्स कोड हमारे लिए एंटर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब भी कोई भी प्रोडक्ट सेल हो तो उसके ऊपर सही जीएसटी जो है वो लगे। अगर हम प्रोडक्ट टैक्स कोड नहीं एंटर करते हैं तो हो सकता है हमारी जो इनवॉइस जनरेट हो रही है, जो जीएसटी लग रहा है हमारी सेल के ऊपर, वो गलत वहाँ पे लग जाए। एक तो ये ऑप्शन हो गया कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग में जो है वो प्रोडक्ट टैक्स कोड डालने का। दूसरा, अमेज़न के सिस्टम में हमें ऑप्शन मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड जो है वो सेलेक्ट करने का। बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड का मतलब ये होता है कि जो हमारी लिस्टिंग्स के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट लग जाता है अगर हम प्रोडक्ट टैक्स कोड एंटर नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे ज़्यादातर प्रोडक्ट या फिर ऑलमोस्ट प्रोडक्ट जो है वो 18% जीएसटी स्लैब के अंडर में आते हैं, तो मैं वहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड में जो है वो AGEN स्टैंडर्ड जो है वो वहाँ पे डाल दूंगा, तो मेरे सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सेटिंग्स हमें कहाँ से मिलती है, इसके लिए हम अगर जाएंगे अमेज़न हमारे सेलर सेंट्रल अकाउंट में, तो यहाँ पे देखिए सेटिंग्स के अंडर में टैक्स सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट, जैसे मान लीजिए मेरे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स है वो 18% वाले टैक्स स्लैब में आते हैं, तो मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड जो है वो स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लूँगा। अगर 12% में आते हैं तो रिड्यूस सेलेक्ट कर लूँगा, अगर 5% में आते हैं तो सुपर रिड्यूस सेलेक्ट कर लूँगा, और 3% में आते हैं तो ज्वेलरी जो सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सेटिंग कर सकते हैं। एक सेटिंग होती है डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड की, जो हमारे सभी प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल हो जाता है। फिर मीनवाइल अगर हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके ऊपर अलग टैक्स कोड जो है वो हमें डालना, मतलब दूसरी टैक्स स्लैब में आता है, तो हम जो है वो लिस्टिंग के अंडर जाके उसकी सेटिंग में जो है वो चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे जो है मैन्युअली प्रोडक्ट टैक्स कोड डाल सकते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें तो वहाँ पे प्रोडक्ट टैक्स कोड जो है वो सही तरीके से एंटर करें, ताकि जीएसटी से रिलेटेड कोई भी इशू जो है वो वहाँ पे ना हो। तो ये रिकमेंडेड है कि जब भी हम लिस्टिंग करें तो वहाँ पे सही तरीके से जो है वो प्रोडक्ट टैक्स कोड देख के जो भी हमारा जीएसटी स्लैब में प्रोडक्ट आता है उसके हिसाब से जो है वो वहाँ पे एंटर करें। तो उम्मीद करता हूँ प्रोडक्ट टैक्स कोड से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।